ठीक है। तो कहाँ पे था मैं, कमेंट के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो कमेंट के आगे मैंने हैज़ लगाया, ठीक है। तो मुझे डे टू को दिखाना है, हेलो गाइस को नहीं दिखाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और जब मैं यहाँ पे देखूंगा, ठीक है, अभी मेरे को उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखो हेलो गाइस दिख रहा है। मगर अगर हम लोग कोड में देखेंगे तो कोड में तो डे टू भी लिखा हुआ है। तो सर ऐसा कैसे हो रहा है कि यार डे टू दिख रहा है बट हेलो गाइस नहीं हो रहा है। तो ये कमेंट में ये डेवलपर के लिए होता है कि आप कमेंट में वो चीज़ लिखते हो जो सिर्फ डेवलपर देख सकता है। जो एंड यूज़र है, मतलब जो बाकी यूज़र्स है, वो फ्रंट एंड में वो चीज़ नहीं देख सकते, ठीक है। तो डेवलपर क्यों इसको यूज़ करता है, आपके मन में ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका तीन सॉरी वो है, मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड करा है। कोई भी लैंग्वेज में तीन चीज़ के लिए कमेंट यूज़ होता है, ठीक है। पहले इन्फॉर्मेशन रखते हैं, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सेकेंड रखते हैं डॉक्यूमेंटेशन, और लास्ट होता है डीबगिंग, ठीक है। मे भी आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, डीबगिंग या इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो इंफॉर्मेशन यानी कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको डेवलपर को देनी है, जैसे यहाँ पे उसने इंफॉर्मेशन दिया है कि आईडी इज मान लो 1 2 3 एंड पासवर्ड इज 1 2 3, ठीक है। ऐसे क्विक इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है मगर वो यूज़र को दिखाना नहीं है मुझे, ठीक है। तो मैंने उसको क्या कर दिया, कमेंट में डाल दिया। तो ये चीज़ हो गई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि आप जैसे यहाँ से क्या हो रहा है, प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में लिख दिया प्रोग्राम, प्रोग्राम स्टार्ट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेड कर दिया और जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे आपने लिख दिया, यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया प्रोग्राम है, प्रोग्राम एंड, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन से क्या होता है, आप जब बड़े लेवल में कंपनी लेवल में कोड लिखते हो ना, तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होती है। जहाँ से आप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग बताना पड़ता है, एंड, क्योंकि कब कोई दूसरा डेवलपर जब आपके प्रोग्राम लिखता है या देखता है तो उसको पता होना चाहिए कि यार यहाँ से प्रोग्राम एंड हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो जितना ज़्यादा आप अच्छे से डॉक्यूमेंट कोडेड कोड लिखते हो उतना ज़्यादा कंपनी के अलग डेवलपर के लिए अच्छा होता है, और उतने से ही डेवलपर कहलाते हो, ठीक है। तो जैसे आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते हो ना, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। और लास्ट होता है डीबगिंग। डीबगिंग कैसे काम करता है, आपके बग यानी होता है यार कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि कोई प्रॉब्लम, आपके कोड में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण ये रन नहीं हो रहा है, राइट। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर सेमीकोलन हटाकर, ठीक है, सेमीकोलन यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। तो और यहाँ तो वैसे ही वो एरर दिखाने लगा वी एस कोड के कारण। बट जैसे अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो ये एरर दिखा रहा है, ठीक है। बोल रहा है यार ये सेमीकोलन लगा हुआ है इस फाइल और लाइन नंबर 8 में। तो यहाँ पे वो लाइन नंबर 8 में एक एरर है बोल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 याद, यहाँ पे एक एरर है बोल रहा है, ठीक है। तो उसको फिक्स करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया बग, ठीक है। अगर इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ, ठीक है, और फिर रन करके देखता हूँ, तो फिर ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगी, बट आउटपुट भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप एरर को फिक्स कर सकते हो। तो एरर चेक करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कमेंट का यूज़ करते हैं कि इस लाइन पे कमेंट था और इसके कारण हमको आउटपुट नहीं दिखा रहा था, ठीक है। तो याद रहेगा कल मैंने बोला था कि एक नोट्स भी रखना है आपको साथ साथ में, तो वो चीज़ आप लोग नोट करते हुए चलना, है ना। पीएचपी के नोट्स बनाना है ना। कल का इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी उसमें लिख लेना था, और आज की क्लास जैसे कंप्लीट होती है तो उसके बाद कमेंट के बारे में लिखना है। कमेंट में जब आप लिखोगे तो लिखना है इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एंड डिबगिंग, ठीक है। ये आपको हर लैंग्वेज, पाइथन पढ़ो, सी पढ़ो, सी प्लस प्लस पढ़ो, सब में काम आएगा, ठीक है। तो क्लियर है कमेंट के बारे में सभी को, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। सही है, ओके, ठीक है, ठीक है। मे बी आप लोगों ने वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले आप लोगों ने वेरिएबल पढ़ चुका है, इससे पहले मतलब कोई तो लैंग्वेज में पढ़े होंगे। अगर याद नहीं आ रहा तो मैं एक बार सजेस्ट करना चाहूँगा कि इंट फ्लोट सुना होगा आपने, कैरेक्टर सुना होगा, ठीक है। वहाँ पे आपने वेरिएबल पढ़ा होगा, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होते हैं गाइस, मान लो इसको थोड़ा सा एनालॉजी से समझते हैं, ठीक है। तो एम एस पेंट ओपन करते हैं,
ठीक है। अब ध्यान से देखना। ठीक है, पेंटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, बट यहाँ से ध्यान से देखना। आपके पास ना अलग अलग चीज़ें रखी हुई है, मान लो। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि आपके पास तीन चीज़ है। ठीक है, एक है वाटर। ठीक है, वाटर ऐसे कुछ नदी टाइप का। ठीक है, एक सॉलिड चीज़ कुछ रखा हुआ है। सॉलिड चीज़ में आपके पास मान लो कि क्या है, रिमोट। ठीक है, टीवी का रिमोट रखा हुआ है। ठीक है, और एक ये लिक्विड फॉर्म पे है, रिमोट थोड़ा सॉलिड फॉर्म पे है। ठीक है, और एक और चीज़ करते हैं जो कि लिक्विड सॉलिड और क्या होता है, गैस फॉर्म पे। तो मान लो एलपीजी केस। ठीक है, ये रखा हुआ है। तीन अलग अलग स्टेट ऑफ लाइक वो है, मतलब किसी भी चीज़ की तीन स्टेट होती है ना। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। तो यार ये तीनों की प्रॉपर्टीज अलग है, वैल्यूज अलग है। ठीक है, तो जैसे आपको स्टोर करना है तो तीनों के लिए अलग अलग आपको कंटेनर लेने होंगे। कंटेनर मतलब जिसमें स्टोर करना है। वाटर को स्टोर करने के लिए आप कुछ बॉटल करते हो। ठीक है, बॉटल का यूज़ करते हो वाटर को स्टोर करने के लिए। ठीक है, रिमोट रिमोट को स्टोर करने के लिए बॉक्स ले सकते हो आप कोई से भी। ठीक है, बॉक्स के अंदर इसको स्टोर करेंगे। ठीक है, और अगर आप इसको जैसे एलपीजी में वैसे तो लिक्विड ही होता है, बट उसको आप गैस टंकी के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो तीन अलग अलग आपने क्या लिखा, इक्विपमेंट लिया। तो समझ लो कि ये जो इक्विपमेंट है, इनको बोलते हैं आप वेरिएबल को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप्स। ठीक है, और जो ये वाटर है, ये होती है वैल्यू। ठीक है, समझ में नहीं भी आया हो तो इसको इग्नोर करना। अभी अब मैं आपको कंप्यूटर लैंग्वेज में समझाता हूँ क्या होता है। आपके पास एक रैम है। ठीक है, रैम में आप कोई डेटा स्टोर कराना चाहते हो, जैसे कि आप अपने नेम नाम का वेरिएबल स्टोर कराना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें क्या करते हो, आप पहले सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हो जिसका नाम दियो नेम। जैसे ही आप नेम नाम का वेरिएबल बनाते हो ना, कंप्यूटर में इतनी स्पेस बन जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करते हो, उस नेम नाम के वेरिएबल में अपना नेम स्टोर करते हो। तो वो स्पेस में आपका नेम स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने नेम नाम का वेरिएबल बनाया और जैसे मैंने नेम स्टोर कराया। ठीक है, टेक्स्ट लेते हैं, नेम लगा लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये नेम है एक स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग अगर आपने पढ़े होंगे तो काफ़ी सही है। और नेम, और इसको उठा के यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका नेम नाम का वेरिएबल इसके अंदर स्टोर कर दिया। फिर बोले कि यार मुझे ना एज भी स्टोर कराना है, तो फिर आपने फिर से एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, आपकी रैम पे फिर से एक ब्लॉक बन गया। जैसे ही आपने वेरिएबल बनाया, एक ब्लॉक बन गया। अब इसके अंदर मुझे क्या स्टोर कराना है, एज। ठीक है, तो मैं फिर से एक टेक्स्ट लूँगा। ठीक है, एज जैसे मैं 22 23, आपकी जो भी एज होगी आपने इसको करा। ठीक है, सेलेक्ट से ठीक है, इसको उठाकर यहाँ करते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के डेटा टाइप दिख रहे हैं यहाँ पे। एक में नंबर स्टोर है और एक में नेम स्टोर है। और दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो इस आधार पे है कि नंबर के अंदर इसका डेटा टाइप जो होगा वो इंट में होगा, और जो आपने नेम स्टोर किया है वो होगा आपका स्ट्रिंग में। ठीक है, कैरेक्टर टाइप में। ये चीज़ समझ में आया। सेकंड चीज़ है कि यार नंबर और ये जो नेम है, ये दोनों मेमोरी में स्पेस ले रहे हैं। तो स्पेस कैसे ले, जब हम लोग ने इसको डिक्लेयर करें। तो अगर आप रियल वर्ल्ड में देखोगे ना, रियल मतलब प्रोग्रामिंग में, तो वेरिएबल बनाने का कोई तरीका होता है। हर लैंग्वेज में अलग अलग होता है। पीएचपी में बनाने के लिए आप डॉलर का सिंबल लेते हो। ठीक है, डॉलर का सिंबल लेते हो, और यहाँ पे देखो दो चीज़ हमने स्टोर करें। एक में नंबर स्टोर करें। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखो ध्यान से। आपने दो वेरिएबल लिए, एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स के अंदर आपने 5 को स्टोर करके रखा है। ठीक है, और वाई के अंदर आपने जॉन कोई नाम को स्टोर करा है। तो जो मैं आपको ये बता रहा था, ये 5 जो है समझ लो ये वाले मेमोरी में स्टोर हुआ है, और इस बॉक्स का नाम है एक्स। और यहाँ पे जो नेम है जॉन, वो इसके अंदर स्टोर हुआ है, और इस बॉक्स का नाम है वाई। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम ऐसे ही काम करता है। ठीक है, जैसे जैसे आप जेड नाम का वेरिएबल बनाओगे, एक और बॉक्स बन जाएगा। उसके अंदर आप नंबर स्टोर भी करा सकते हो, स्ट्रिंग भी स्टोर करा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो चलो हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं और उस पर चीज़ें करके देखते हैं।
सबसे पहले वेरिएबल बनाने के लिए मैंने बोला डॉलर का सिंबल लेना है, ठीक है। ये आपने और कोई भी नाम का वेरिएबल, जैसे नेम नाम का वेरिएबल बनाया और नेम के अंदर आपने अपना नाम डाल दिया, ठीक है। और फिर आपने कॉमा लगा के मतलब सेमीकोलन, उसके बाद फिर आपने एक और वेरिएबल बनाया एज नाम का। वेरिएबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, डॉलर लगाना है, एज लिया, एज के अंदर आपने अपनी एज डाल दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है, ठीक है। तो आपने इको लिखा और आपने लिखा यार मुझे नेम प्रिंट कराना है, ठीक है। नेम प्रिंट कराने के लिए आप क्या करोगे, जस्ट आपने नेम लिखा, ओके, और इसको प्रिंट करा दिया। अब देखते हैं यार मेरे को क्या, मैं नेम प्रिंट हो रहा है, तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे चलते हैं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे कुलदीप प्रिंट हो रहा है। कैसे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि आपने नेम को प्रिंट करा, नेम के अंदर आपने क्या डाला, ये वाला नहीं। अगर आप नेम चेंज करते हो, आपने यहाँ पे चेंज करा रोहित, और फिर आप रिफ्रेश करते हो, देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे चेंज किया, वो चेंज हो गया, ठीक है। आप एज प्रिंट कराना चाह रहे हो, आपने लिखा एज, ठीक है, और एज में आपने करा तो एज पे जाता है, दोनों एक साथ प्रिंट कराना, तो इसके नीचे एक और इको कर दो, नेम एंड एज, ठीक है। तो नेम एंड एज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेम और एज को प्रिंट करा सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा बच्चा है तो मान फोर के सारे आ गए क्या, ठीक है, सही है, ठीक है। मे बी सभी पीसीए वाले ही हैं, तो सभी के सेमेस्टर पे ये वाली मतलब पीएचपी क्लासेस होगी, तो काफ़ी सही है, ठीक है। तो हम लोग ने एज और प्रिंट करा दिए, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसके बाद कोई भी लैंग्वेज पढ़िए, वेरिएबल सेम होगा, और वेरिएबल को ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, सिर्फ इतना समझना है कि यार मुझे ना कोई वैल्यू को स्टोर करके रखना है, तो मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। हर एक लैंग्वेज में वेरिएबल बनाने के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। हम लोग जावास्क्रिप्ट जब पढ़ते हैं, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, तो उसमें भी वेरिएबल बनाने का तरीका अलग होता है। या आप कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, अभी पाइथन चल रही है, उसके बाद सी पढ़ोगे, सी में भी सॉरी पीएचपी चल रही है, उसके बाद आप सी पाइथन या जो भी पढ़ोगे, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि वेरिएबल काम कैसे करता है, बस उसमें मतलब वेरिएबल बनाने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो वेरिएबल समझ में आ गया। अब वेरिएबल के टाइप्स क्या होते हैं, आपने एक चीज़ देख लिया कि यार रोहित नाम से एक वेरिएबल लिया हम लोगों ने, और जो कि डबल कोटेशन में है, और नंबर को बिना डबल कोटेशन के। तो आपके उसमें मन में आया होगा कि यार जो नेम है उसको हम लोग ने ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिया है, और जो नंबर है उसको बिना इन्वर्टेड कॉमा के क्यों लिया है। तो यार क्या होता है, जो स्ट्रिंग होता है ना, कोई भी लैंग्वेज में अगर आप स्ट्रिंग पढ़ रहे हो तो उसको हमेशा सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है, ठीक है। और अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हो ना, उसको बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा के लेते हो। ये आपको, ये बात आपको नोट कर लेनी है। जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी है, वहाँ पे एक भी ऐसी लैंग्वेज नहीं होगा जहाँ पे आप स्ट्रिंग को बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा के नहीं लोगे, ठीक है। वहाँ पे आपको स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेना ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। तो चलो हम लोग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है ना। डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। वेरिएबल्स क्लियर है सभी को, वेरिएबल में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी। अब इससे रिलेटेड कुछ रूल्स को हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। ये रूल्स है जो आपको वेरिएबल बनाते समय याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले कि वेरिएबल को स्टार्ट करने के लिए, वेरिएबल मतलब ये नेम नाम का वेरिएबल है ना, उसको एस मतलब डॉलर से, आप डॉलर साइन से आपको स्टार्ट करना है, पहली चीज़। सेकंड, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर, मतलब वेरिएबल का नाम ऐसे नहीं हो सकता। वन नेम या वन नेम अगर आप प्रिंट भी कराते हो, अब देखो आप एरर आएगी, ठीक है। आप इसको अगर आप रिफ्रेश भी करोगे तो वो एरर आएगी, वो बोलेगा यार वन नेम नाम से कुछ होता ही नहीं है ऐसा। तो उसका या तो नेम कोई कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे एन, एन एक कैरेक्टर है वो होना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर, ये भी वैलिड है, अंडरस्कोर भी वैलिड है, ठीक है। तो अभी आप रन कराओगे, नाम जाएगा। पहला रूल आपने देख लिया। सेकंड रूल देख लेते हैं। सेकंड रूल क्या है,
ये वाला ठीक है। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। ओके, इसी का अल्टरनेट है कि अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। अभी आपने देखा कि एरर आती है, ठीक है। फिर अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर, मतलब अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर स्टोर करता है। आप यहाँ पे डॉलर के बाद स्टार नहीं दे सकते, स्टार एस्ट्रिक, ठीक है। सिर्फ कैरेक्टर या फिर अंडरस्कोर दे सकते हो, ठीक है। अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे और रन करोगे तो ऑब्वियसली पहले ही रन बता दिया उसने, यार ये क्या आती थी आपकी, ये चीज़ यूज़ नहीं हो सकती। या तो आप अंडरस्कोर दो या फिर कोई न्यूमेरिकल कैरेक्टर दे दो, ठीक है। बट हाँ, एक और चीज़ है, बाद में नंबर यूज़ कर सकते हो आप। जैसे आपको नंबर यूज़ करना है ना, नेम वन हो सकता है, ठीक है। शुरू में नहीं कर सकते, स्टार्ट उससे नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये रन करोगे आराम से रन हो जाएगा, ठीक है। और और क्या बोले, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मतलब ये एज और ये एज में अंतर है बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि क्या होता है कि दो एज दिए हुए इस एज नेम से, और अगर मान लो एक आपने नेम लिया, एक और वेरिएबल लिया, ठीक है, दो नेम लिए मान लो आपने, ठीक है। एक में आपने नेम लिया है NAME, ठीक है। इस पर मैंने अपना नाम स्टोर करा दिया, ठीक है। और आपने एक नेम लिया छोटे अक्षर से, मतलब केस सेंसिटिव चेक कर रहे हैं, तो आप दोनों चीज़ को प्रिंट करके देख लो, एक नेम और एक नेम, ठीक है। तो देखते हैं कि यह चलना चाहिए। लॉजिक के हिसाब से तो यार दोनों में रोहित रोहित भी डाल सकते थे, क्योंकि वो दोनों का नेम सेम था। बट नहीं, प्रोग्रामिंग में ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये अलग है और ये अलग है, इस पर थोड़ा स्पेस दे देते हैं आगे पीछे से। ओके, कोई स्पेस नहीं ले रहा क्योंकि प्रोग्रामिंग में ट्रिम कर देता है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग आगे जाके ब्रेक और HTML, अगर किसी ने HTML के साथ PHP पढ़ना है तो वहाँ पे फिर हम लोग बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन लगता है इस पर, और देखते हैं काम करते हैं इसके अलावा। यहाँ ट्राई करते हैं, फिर बाकी लैंग्वेज में सिलेक्शन काम करते हैं। ठीक है, स्पेस काम स्पेस देते रहे, बट नीचे वाली लाइन पे नहीं रहा बस, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये वाले रूल्स हैं, आपको नोट कर लेंगे, लिंक्स आपको मिल जाएगी उस पे। तो ये 5 रूल्स हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, डॉलर से स्टार्ट करना है, नंबर नहीं हो सकता, सिर्फ स्टार्टिंग में या तो कैरेक्टर लेटर होगा कोई या अंडरस्कोर होगा। ए से जेड तक के आप यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर कर सकते हो, 0 से 9 तक के इनका कॉम्बिनेशन कर सकते हो, स्टार एस्ट्रिक ये वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। और ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, बस। यानी कि और ये रिमेंबर करने के लिए उसने नोट डाल दिया, PHP वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है। कहीं भी पूछ सकता है आपको, तो ये याद रखना, ठीक है। तो बस यही है, आगे चलते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स के बारे में आपने जान लिया, ठीक है। अब आपका होमवर्क बता दे रहा हूँ, यहाँ तक हम आज रखते हैं। 3 टॉपिक हो गए हमारे। अच्छा, डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स में बता देता हूँ, फिर एंड करते हैं। डेटा टाइप्स यार बहुत टाइप से होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग मेजरली जो 3 डेटा टाइप्स है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी डेटा का टाइप आपको जानना है तो आपको टाइप लिखना है और उसके आगे आपको लिख देना है, ये पाइथन पे क्यों पूछता है, एक सेकंड, PHP पे डेटा टाइप पूछ रहा था, और डेटा टाइप्स, हाँ, ये बढ़िया है, ठीक है। किसी भी डेटा टाइप का अगर आपको टाइप जानना है, ठीक है, जैसे तो एरे होता है, नल्स होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये सब हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले होता है यार स्ट्रिंग, फिर इंटीजर, फिर फ्लोट, फिर बूलियन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नल और फिर रिसोर्सेज, ठीक है। ये एडवांस डेटा टाइप्स है और ये बेसिक डेटा टाइप्स है, ठीक है। तो आप समझ लो, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो इंट में आते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाला मल्टी लाइन कमेंट बना देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखें, एकदम ध्यान से, ठीक है। प्रेस करते हैं इसको, ठीक है। देखो, न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है नंबर वाली, ठीक है। इसके लिए जो डेटा टाइप बने हुए हैं वो बने हुए इंट, फ्लोट, ठीक है,
और भी होते हैं फ्लोट के अलावा आपके मतलब डबल डबल भी होता है, ठीक है, जो उसमें होता है, मगर यहाँ पे आप समझो कि इंट और फ्लोट है। अब इंट और फ्लोट में भी अंतर है। आपके सॉल्व जो डेसिमल वैल्यू होती है जैसे 12, 13, 100, ये हो गए आपके जिसमें पॉइंट नहीं होता, वो इंट में आते हैं, ठीक है, ये इंट में आते हैं। और जैसे कि आपके नॉन डेसिमल, जो डेसिमल वाली वैल्यू जैसे 12.5 हो गया, ठीक है, ये फ्लोट में आते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको कि इंट है, ये फ्लोट है, ये न्यूमेरिक है। और जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो स्ट्रिंग में आते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में इन द सेंस कैसे, जैसे आपका नेम हो गया, नेम मतलब आपका नेम कोई सा भी हो सकता है, क्लास हो सकती है, क्लास आपकी BCA जो भी आपकी क्लास है वो आता है, ठीक है। एड्रेस, जो भी चीज़ कैरेक्टर से मिलकर बनी होती है वो स्ट्रिंग में आती है, ठीक है। फिर एक होता है बुलियन। बुलियन में क्या होता है कि आप ना ट्रू और फॉल्स करते हो, उसमें दो ही आंसर होते हैं, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में क्या होता है कि या तो हाँ या तो ना। कई बार प्रोग्रामिंग में ऐसी कंडीशंस आती है कि आपको दो डिसीजन होते हैं, उसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं होता। आपको अगर यस बोलोगे तो इस डायरेक्शन में काम करेगा, और नो करोगे तो इस डायरेक्शन में। आप DSA वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत सारा काम आता है। आप एक बटन अगर क्लिक करते हो, यस करते हो, तो एक अलग डायरेक्शन में ऐप चले जाता है, और जैसे आप नो करते हो तो ऐप सेम दूसरे डायरेक्शन में चले जाता है, ठीक है। तो जब आप एल्गोरिथम डिजाइन करते हो ना, तो ये वाली चीज़ काम आती है। तो वहाँ पे जो डेटा टाइप यूज़ होता है वो है आपका बूलियन, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए आपको डेटा टाइप कौन सा यूज़ करें, एक फंक्शन है जो प्री डिफाइंड है, वॉर डंप करके, इसको हम लोग लगाते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो ध्यान से, मैंने 3 वेरिएबल लिया, एक नेम नाम से लिया, ठीक है, और एक लिया एज नाम से, ठीक है, और एक मैं रखता हूँ कि इस प्रेजेंट इस और प्रेजेंट, मतलब सभी लोग प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। इसका आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ सभी लोग प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैं डेटा टाइप एक एक करके चेक करता हूँ, ठीक है। तो मैंने वो फंक्शन कॉपी किया था जिसका नाम है वॉटर, ठीक है। और इस पे आप जस्ट उस का नाम डालते हैं, ठीक है, इको नहीं कराना है, जस्ट आपको नाम डालना है और चेक करना कि यार पहले किन वेरिएबल का नाम आपने देखा, नेम नाम से, इसका टाइप क्या है, ठीक है। तो ये बोल रहा है यार ये स्ट्रिंग है 5 अक्षर का, और है नाम रोहित, ठीक है। फिर आपको प्रिंट कराना है एज, मतलब चेक करना है एज क्या है। जैसे हम लोग करेंगे, बोलेगा ये इंट टाइप से है और इसके वैल्यू है 23, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा यार कि यार ये इस प्रेजेंट को चेक करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रेजेंट को मैं चेक करूँगा और फिर चेक करेंगे, तो ये बोलेगा कि यार इसका नाम बुलियन है और इसकी वैल्यू है ट्रू, ठीक है। 3 चीज़ चल रहे हैं, बुलियन, एज एंड नेम, ठीक है। अब लास्ट में देखते हैं कि यार इनका यूज़ क्या है, इनका यूज़ क्या है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में हर एक वैल्यू को अलग अलग स्टोर करने के लिए अलग अलग आप वेरिएबल लोगे, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि आपने नेम ले लिया, एज ले लिया, इस प्रेजेंट आपने वेरिएबल चेक कर लिया, ठीक है, उसमें आपने वैल्यू भी चेक कर ली। एक और टाइप मैंने बोला था फ्लोट, ठीक है। फ्लोट के लिए क्या होता है, जैसे आपने परसेंटेज चेक करे अपने, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए आपने करा परसेंटेज, ठीक है। कोई भी अपने परसेंटेज बता सकता है, परसेंटेज की स्पेलिंग गलत है वैसे तो, ठीक है। जैसे 10th के या 12th के परसेंटेज मैं अपने डाल देता हूँ, ठीक है। वैसे मेरे पॉइंट में नहीं थे बस, ठीक है। तो 77 करेक्ट थे, ठीक है। अब 10th में या 12th में आप गेस कर लेना, ठीक है। तो इसमें हमने डाला परसेंटेज, ठीक है, और इसको स्टोर कर दिया और इसको करके ये फ्लोट पे है, ठीक है। तो हमने सारे डेटा टाइप को चेक कर लिया। ये हो गया आपका इंट है, ठीक है। मैं इसके आगे लिख देता हूँ, क्या है आपका स्ट्रिंग, फिर ये हो गया आपका इंट, ठीक है। और ये हो गया आपका परसेंटेज, ये मतलब फ्लोट, ठीक है। और ये हो गया आपका बुलियन, ठीक है। बस यही था ना। तो अभी आपका होमवर्क है कि आपको यार अपना नेम, एज, परसेंटेज और प्रेजेंट वाला या जो भी आप बुलियन में रख सकते हो, ब्लड ग्रुप रख सकते हो, ब्लड ग्रुप नहीं,
ठीक है, आप ये इज़ अलाउ अलाउ कर देना, ठीक है? तो ये चारों चीज़ आपको प्रिंट कराना है अलग-अलग डेटा टाइप के साथ और फ़ोटो खींचकर भेजना है, ठीक है? 4 बार आप अलग-अलग प्रिंट कराना, अभी तो मैंने एक ही को प्रिंट कराया, आप 4 अलग-अलग जैसे 4 वेरिएबल लिए ना, तो 4 अलग-अलग करने हैं और यही डेटा टाइप है स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट एंड बूलियन। बाद में हमारे इसमें एरे है क्या सिलेबस में? हाँ, एरे है। तो एरे में एक और डेटा टाइप हम पढ़ लेंगे, ठीक है? तो ये वाली चीज़ हम लोग कवर करते हैं। तो आज के 3 टॉपिक यहीं पे कवर होते हैं, है ना गाइस? आपको कल की क्लास से पहले ये चारों चीज़ को वेरिएबल बनाना है, उसको यहाँ पे कमेंट का भी यूज़ करना है और उसके बाद फिर इन चारों डेटा टाइप्स को प्रिंट करके सेंड करना है, ठीक है? तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है? और इस पे अगर अभी तक की क्लास में किसी को भी कोई प्रॉब्लम या डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। आई थिंक 12 मेंबर अभी तक कितने बचे? ठीक है। इट्स 7-8-10 लोगों में से किसी को भी कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है? अगेन 3 चीज़ हम लोगों ने कवर की है। कमेंट में तो किसी को आई होप डाउट नहीं होगा, ठीक है? 3 चीज़ याद रख लेना। वेरिएबल में भी आई होप आपको वो वाली चीज़ समझ में आई होगी कि हम लोग स्टोर कैसे करते हैं वैल्यू को, ठीक है? और लास्ट डेटा टाइप भी मैंने मेजरली सभी लैंग्वेज में जो यूज़ होते हैं उसके डेटा टाइप को भी मैंने समझा दिया आपको, ठीक है? तो समझ में आया आपको? अ, ठीक है, ठीक है, ओके, दैट्स अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। और अगर किसी का रन नहीं हो रहा, सेटअप नहीं हो रहा, तो यार आप एक बार वीडियो देख लेना और जो जिसका रन हो गया ना एटलीस्ट वो हेल्प कर लेना, ठीक है? एक दूसरे की, अगर आप सेम बेच में हो तो, ठीक है? और बाकी आज के लिए थैंक यू।